1000 लोगों की नहीं थी। आज जरूर कुछ नया हुआ होगा। मैं ही तो सोई थी रात में, सुबह उठे तो गायब। प्लीज सुमित और नंदिनी की 8 साल की बच्ची रात में उठकर कहाँ जा सकती है? वाइफ उषा और 10 साल की बच्ची राशि के साथ जल्दी ही मिल जाएगी। पापा, शानू कहाँ चल है? शांतनु, डरने की कोई बात नहीं है सुमित। होता है, इंसान बहुत अजीब किस्म का जानवर है। तनु और उषा उसी दुख और तकलीफ से गुजर रहे थे। क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? सर्टिफिकेशन के लिए ये हमारी बच्ची। पहले दिन शानू रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। आखिर मामला है कि छोटी बच्चियां गायब होने लगी। पुलिस कुछ भी किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला। दिन भर रो रो कर बुरा हाल है उषा का। मैं भी कोशिश करनी चाहिए। अगर इस घने जंगल में निकल गई होगी तो। हाँ चलो, मैं भी चलूंगी। चारों टॉर्च लेकर घने जंगल में निकल गए। पुलिस की सर्च पार्टी भी जंगल के दूसरी तरफ। राशि बेटा, राशि। जंगल बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, ये तो शानू की आवाज लग रही है। पापा, मैंने भी देखा। इतनी देर में सुमित और अजीब से लंबे हाथ ने मुझे छुआ। मैंने पीछे देखा तो दिखाई दिया, जिसके हाथ बहुत लंबे थे और चेहरे पे कुछ भी नहीं था। एक बुलाकर उनके दिमाग को अपने वश में कर लेता है ये, और फिर होगा। सिर्फ एक रास्ता है, उसको बुलाना हो। हमें अपने शरीर का 3-3 बूंद खून जमीन भी हो जाए। जब तक उसकी आवाज न सुनाई दे तब तक आंखें मत। और लाइटर रख लिया था। लो, इससे हम अपने हाथ में कट मार। शरीर, इतने लंबे हाथ, इतने हद डरावना और रहस्यमय। मेरी बच्ची, मुझे वापस कर दो। तुम्हें जो चाहिए हम। और राशि को ढूंढने लगे। पुलिस वाले ही हो रहा था। उसने अपने पीछे से वहीं जमीन पर गिरकर मर गया। दूसरी और दरवाजा खोला। जी हाँ मम्मी, बहुत डर लग रहा था। यहाँ बेटी की फोटो को देखकर रोता रहता है और फिर हमें डराता है अपनी। अगर हम उस फोटो को जला देंगे तो उसका कर्ज भी खत्म हो जाएगा। नंदिनी भागकर लाइटर के पास चली गई। इंस्पेक्टर, मैं एकदम ठीक हूँ। सब वापस अपने अपने घर चले गए। कोई नहीं भूलेगा। पापा, हमें बताया था, अब हम तीनों यही रहेंगे। कितना सुंदर गांव है ना ये। और हमारा सरकार, डार्लिंग आई लव यू। सुंदर गाड़ी। पुराना भी है। उको ना खोली कभी। चुनाई सरकार, चूहा चढ़ गया था पैर पे। चलो, लेट हो रहे हैं। हाँ चल रही हूँ। रूही को बाय तो कर, घर ठीक से साफ करना।
किए थे आपको। क्या आई ना कुछ खबर, रोटी अचार। डॉल को अलग रखो। जब से आई हो बस इसी में लगी हुई हो। रूही बेटा, आजा मेरा बच्चा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम कहीं जाना मत, वहीं रहना। कान में डाली हो क्या चाबी? अब कैसे जाए? ये कुछ बोले गाड़ी लेकर चला जाता है। मरा कैसे? ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई। इधर दरोगा और हवलदार मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी सुने। मुझे नहीं पता, किसी का फोन है। हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जांच में लगी थी और सुनीता अपने पति को खो चुकी थी। बात है और आहट है उसके आने की। जिसके सपने तुम रोज देखते हो, मैं वो जो तुरंत चले आओ। मैं आ रहा हूँ। अमित बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। हालत भी उस दिन की तरह खराब की हुई है। दया, कुछ तो यही पता चलता है कि अमित किसी का कॉल आने के बाद घर से इस तरह से आदमियों की मौतें हो रही हैं और इन मौतों का आप कुछ समझ रहे हो? मरने वाले दोनों आदमी थे और कुछ और पता चले तो बताना। भी अचानक वो रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। प्रीति, किसी का टेलीफोन पर कॉल आया था और उसने फोन पर कहा कि पिताजी। अभी नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो। चलता है कि उधर सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं फंसे। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। बोलती है, घंटे की आवाज सुनकर वो डर सा जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद रिसीवर में से कुछ धुआं सुनकर उन दोनों की आंखें खुल जाती है और उन्हें में से तो बच जाएगा। ज्यादा होशियार बन रहा था कि झूठे फोन कर अपने पास बुलाते हो। पर चुड़ैल प्रेम को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों प्रेम? मैंने भी तब पूछा, वही पूछा जिसको तुम लोग फोन करके तंग किया। तुम लोगों से तंग होकर मैंने अपनी जान दे दी। जोर से धक्का देती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति अपना शिकार बना रही हूँ, पर सोच रही हूँ तेरे घर आई हुई होती है कि तभी प्रीति मंदिर से गंगा जल लाकर चुड़ैल। ऐसा कहते हुए चुड़ैल चलने लगती है और वहाँ से इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और अगर अपना अकेलापन दूर करना चाहते हो, अपनी रातों महज 2000 लोगों की नहीं थी। आज जरूर कुछ नया हुआ होगा। मैं ही तो सोई थी रात में, सुबह उठे तो गायब। प्लीज सुमित और नंदिनी की 8 साल की बच्ची रात में उठकर कहाँ जा सकती है? वाइफ उषा और 10 साल की बच्ची राशि के साथ जल्दी ही मिल जाएगी। पापा, शानू कहाँ चल है शांतनु? डरने की कोई बात नहीं है सुमित।
इंसान बहुत अजीब किस्म का जानवर है। तनु और उषा उसी दुख और तकलीफ से गुजर रहे थे। क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? आइडेंटिफिकेशन के लिए ये हमारी बच्ची। पहले दिन सानू रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। आखिर मामला है कि छोटी बच्चियां गायब होने लगी। पुलिस कुछ भी किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला। दिन भर रो रो कर बुरा हाल है उषा का। हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अगर इस घने जंगल में निकल गई होगी तो। हाँ चलो, मैं भी चलूंगी। चारों टॉर्च लेकर घने जंगल में निकल गए। पुलिस की सर्च पार्टी भी जंगल के दूसरी तरफ। राशि बेटा, राशि। जंगल बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, ये तो शानू की आवाज लग रही है। पापा, मैंने भी देखा। इतनी देर में सुमित और अजीब से लंबे हाथ ने मुझे छुआ। मैंने पीछे देखा तो दिखाई दिया जिसके हाथ बहुत लंबे थे और चेहरे पे कुछ भी नहीं था। एक बुलाकर उनके दिमाग को अपने वश में कर लेता है ये, और फिर होगा। सिर्फ एक रास्ता है, उसको बुलाना हो। हमें अपने शरीर का 3-3 बूंद खून जमीन पे हो जाए। जब तक उसकी आवाज न सुनाई दे तब तक आंखें मत। और लाइटर रख लिया था। लो, इससे हम अपने हाथ में कट मार। शरीर, इतने लंबे हाथ, इतने हद डरावना और रहस्यमय। मेरी बच्ची, मुझे वापस कर दो। तुम्हें जो चाहिए हम। और राशि को ढूंढने लगे। पुलिस वाले ही हो रहा था। उसने अपने पीछे से वहीं जमीन पर गिरकर मर गया। दूसरी और दरवाजा खोला। जी हाँ मम्मी, बहुत डर लग रहा था यहाँ। बेटी की फोटो को देखकर रोता रहता है और फिर हमें डराता है अपनी। अगर हम उस फोटो को जला देंगे तो उसका कर्ज भी खत्म हो जाएगा। नंदिनी भागकर लाइटर के पास चली गई। इंस्पेक्टर, मैं एकदम ठीक हूँ। सब वापस अपने अपने घर चले गए। कोई नहीं भूलेगा। पापा, हमें बताया था, अब हम तीनों यहीं रहेंगे। कितना सुंदर गांव है ना ये। और हमारा सरकार, डार्लिंग आई लव यू। सुंदर गाड़ी। पुराना भी है। उको ना खोली कभी। चुनाई सरकार, चूहा चढ़ गया था पैर पे। चलो, लेट हो रहे हैं। हाँ चल रही हूँ। रूही को बाय तो कर, घर ठीक से साफ करना। बचाने से। मना किए थे आपको। क्या आई ना कुछ खबर, रोटी अचार। तौल को अलग रखो। जब से आई हो बस इसी में लगी हुई हो।
हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम कहीं जाना मत, वहीं रहना। कान में डाली हो क्या चाबी? अब कैसे जाए? ये कुछ बोले गाड़ी लेकर चला जाता है। भरा कैसे? ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई। इधर दरोगा और हवलदार मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी सुने। मुझे नहीं पता, किसी का फोन है। हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जांच में लगी थी और सुनीता अपने पति को खो चुकी थी। बात है और आहट है उसके आने की। जिसके सपने तुम रोज देखते हो, मैं वो जो तुरंत चले आओ। मैं आ रहा हूँ। अमित बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। हालत भी उस दिन की तरह खराब की हुई है। दया, कुछ तो। यही पता चलता है कि अमित किसी का कॉल आने के बाद घर से इस तरह से आदमियों की मौतें हो रही हैं और इन मौतों का आप कुछ समझ रहे हो? मरने वाले दोनों आदमी थे और कुछ और पता चले तो बताना। भी अचानक वो रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। प्रीति, किसी का टेलीफोन पर कॉल आया था और उसने फोन पर कहा कि पिताजी। अभी नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो। चलता है कि उधर सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं फंसे। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। बोलते हैं, घंटे की आवाज सुनकर वो डर सा जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद रिसीवर में से कुछ धुआं सुनकर उन दोनों की आंखें खुल जाती है और उस धुएं में से तो बच जाएगा। ज्यादा होशियार बन रहा था कि झूठे फोन कर अपने पास बुलाते हो। पर चुड़ैल प्रेम को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों प्रेम? मैंने भी तब पूछा, वही पूछा जिसको तुम लोग फोन करके तंग किया। तुम लोगों से तंग होकर मैंने अपनी जान दे दी। जोर से धक्का देती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति अपना शिकार बना रही हो, पर सोच रही हो तेरे घर आई हुई होती है कि तभी प्रीति मंदिर से गंगा जल लाकर चुड़ैल। ऐसा कहते हुए चुड़ैल चलने लगती है और वहाँ से इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और सगर अपना अकेला